नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं सिंह राशि वाले जातकों के लिए वर्ष 2023 का आखिरी महीना अर्थात दिसंबर का महीना कैसा रहेगा। फलादेश प्रारंभ करने से पहले आपको बता दूं, ये महीना आपके लिए बहुत ही विशेष रहने वाला है। उसका सबसे प्रमुख कारण क्या है तो आपकी कुंडली के 4 ब्रह्म कारक ग्रह सूर्य देव, मंगल महाराज, बुध देव और देवगुरु बृहस्पति, ये 4 कुंडली के ब्रह्म कारक ग्रह आने वाले महीने अर्थात दिसंबर में आपको देने जा रहे हैं अपने दोनों हाथों से आशीर्वाद। बेहद सुंदर गतिविधि दिसंबर के महीने में सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखने को मिलेगी। आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं पहले सुख की, जिसे शास्त्र मत अनुसार बताया गया है निरोगी काया। आपके लग्न के स्वामी सूर्य महाराज वर्तमान समय में संचरण कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। इसे बेहद अच्छा माना जाता है और 16 दिसंबर को ये धनु राशि में आएंगे। अभी केंद्र में संचरण कर रहे हैं, इसके बाद त्रिकोण भाव में आएंगे। तो ये एक पहला स्पष्टीकरण है कि दिसंबर का महीना सिंह राशि वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति से बेहद सुंदर माना जाएगा। दूसरा महासंयोग बताया गया है धन की माया, और आपके धन भाव के स्वामी कौन है? बुध देव। कहां आकर विराजित हुए हैं तो आपके पंचम भाव में। धन का स्वामी आकस्मिक लाभ भाव में आकर विराजित होना, ये आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। जी हां, बिल्कुल सत्य सुन रहे हैं आप कि धन से संबंधित जितने भी कार्य पिछले समय में आपके रुके हुए थे, इस महीने निश्चित रूप से होते हुए पाए जाएंगे पूर्ण। या कहा जा सकता है कि प्रारंभिक 2023 से लेकर अभी तक की अवस्थाओं में जितनी समस्याएं आपने धन से संबंधित देखी है, ये आखिरी महीना उन धन से संबंधित समस्याओं को आपके पक्ष में लाकर खड़ा करने जा रहा है। कर्म क्षेत्र की यदि हम चर्चा करते हैं तो कर्म भाव के स्वामी होते हैं आपके शुक्र महाराज। कहां विराजित हैं तो पराक्रम भाव में, किंतु अच्छी स्थिति क्या है कि स्वराशिस्त होकर बैठे हैं। शुक्रदेव 25 दिसंबर तक पराक्रम भाव में रहेंगे। इसके पश्चात ये आपके चतुर्थ भाव में आएंगे, जो कि इनका कारक भाव होता है। इस स्थान पर शुक्रदेव दिग्बली हो जाते हैं। अभी की स्थिति में भी स्वराशिस्त होते हुए शुक्र महाराज बाध्य हैं आपको अपने कर्म की मेहनत के अनुसार रिजल्ट देने के लिए। तो मेहनत यहां पर सिंह राशि वाले जातकों को दिसंबर के महीने में अधिक अवश्य करनी होगी, किंतु मेहनत के 100% रिजल्ट आपके लिए शुक्र महाराज निकाल कर देंगे। और मेहनत हर व्यक्ति करने को तैयार है, बशर्ते उसका रिजल्ट निकल कर आना चाहिए। तो कर्म क्षेत्र की स्थिति भी बहुत अच्छे लाभ देती हुई पाई जाएगी। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण किस प्रकार का संकेत दे रहा है, तो आपके भाग्य भाव के स्वामी होते हैं मंगल महाराज। कहां बैठे हैं? अपनी ही राशि में, रुचिक महापुरुष राजयोग लगाकर। और मंगल महाराज 27 दिसंबर तक यहीं रहने वाले हैं। इसके पश्चात भी जब ये पंचम में आएंगे तो यहां पर भी बहुत अच्छे लाभ निकल कर आते हैं। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए दिसंबर का महीना भाग्य को परिपूरित करता हुआ पाया जाएगा, और भाग्य के माध्यम से आप अपने जीवन में भौतिक सुखों को अर्जित करें, जनता में यश मान प्रतिष्ठा को प्राप्त करें। और मंगल महाराज की दृष्टि जब कर्म भाव पर जाएगी तो भाग्य से कर्म की स्थितियां आपके लिए मजबूत हों, इस प्रकार का आशीर्वाद दिसंबर के महीने में मंगल महाराज आपको देने जा रहे हैं। विद्या दृष्टिकोण पर यदि हम चर्चा करते हैं तो विद्या भाव के स्वामी होते हैं देवगुरु बृहस्पति। कहां विराजित हैं तो आपके भाग्य में जाकर। यहां एक त्रिकोण का स्वामी होकर देवगुरु बृहस्पति त्रिकोण में है, राहु से मुक्त हो गए हैं। तो विद्यार्थियों के लिए ये समय बेहद सुंदर माना जाएगा। कंपटीशन की जितने भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, इसमें भी बेहद श्रेष्ठ कारक लाभ की स्थितियां बनकर आएगी। जो सिंह राशि वाले जातक हैं, अपनी संतान के भविष्य से, करियर से चिंताजनक स्थितियों को फेस कर रहे हैं, वो भी समाप्त होगी। जो सिंह राशि के माता पिता अपने संतान के विद्या से संबंधित चिंताजनक स्थितियों में बने हुए हैं, वो भी समाप्त होगी। आपकी संतान आपको गौरवान्वित करे, इस प्रकार का आशीर्वाद गुरु महाराज की कृपा से आपको प्राप्त होने जा रहा है। और गुरु अपने ही घर को नवम दृष्टि से देख रहे हैं, तो वो धर्मपति और पत्नी जो काफी समय से संतान का इंतजार कर रहे हैं, किसी ना किसी कारणवश संतान होने में विलंब हो रहा है,
उनके घर में भी संतान प्राप्ति का प्रबल योग इस महीने से एक्टिवेट होने जा रहा है। बात करें यदि यात्रा दृष्टिकोण क्या संकेत दे रहा है, तो आपके यात्रा भाव के स्वामी चंद्रदेव महीने की पहली ही तारीख पर अपने ही घर में बने हुए हैं और आपके लग्नेश भाग्येश बड़ी अच्छी मजबूती को प्रदर्शित कर रहे हैं। ये एक संकेत है कि चाहे आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं, चाहे आप भौतिक सुखों को प्राप्त करने वाली यात्रा कर रहे हैं, पूरे महीने में ही आपके द्वारा की गई यात्राएं आपके लिए बेहद सुंदर रिजल्ट निकालकर देने की बाध्यता बनाती है। दाम्पत्य जीवन की यदि हम चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव में भी शनि महाराज स्वराशिस्त होकर बैठे हैं और वक्री से मार्गी हो गए हैं। ये अपने आप में एक अच्छी स्थिति होती है। मैं अपने पूर्व के कई कार्यक्रमों में बता चुका हूं कि कोई कुंडली का अकारक ग्रह भी यदि अपने घर में आकर बैठता है तो आपको अच्छे रिजल्ट निकालकर देने की बाध्यता बनाता है। पिछले समय में जो दाम्पत्य जीवन में अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिल रहे थे, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां देखने को मिल रही थी, वो भी समाप्त होगी और शनि महाराज आपको सप्तम भाव के अच्छे रिजल्ट निकालकर देते हुए पाए जाएंगे। प्रेम संबंधों की स्थिति का योग भी दिसंबर के महीने में आपके लिए बड़ी अच्छी अवस्था को प्रदर्शित करेगा, जो कि आपके पार्टनर से आपकी एक्सपेक्टेशन बनी हुई है वो पूर्ण होते हुए आपके रिलेशन में मधुर संबंधों की स्थिति निर्मित हो। आइए जानते हैं उस ब्रह्म की के बारे में जिसका पालन कर कर आप बना सकते हैं दिसंबर के महीने को यादगार। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो भी संभवत स्थिति बनती है इसे जरूर से फॉलो कीजिए। बेहद सुंदर गतिविधि में आपको लाभ निकल कर आएगा। सूर्य महाराज को रोजाना जल अर्पित करना चालू करें और ये स्थिति जल चढ़ाते समय ओम घृणी सूर्याय नमः का जाप करता हुआ इस महीने आपके जीवन में, आपके कर्म क्षेत्र में तेजस्व प्रदान करने की स्थिति का योग निर्मित करने जा रहा है। आपके भाग्येश और सुखेश मंगल महाराज रुचिक महापुरुष राजयोग लगाकर बैठे हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करना या फिर ओम भौमाय नमः इस मंत्र का जाप करना दिलाएगा आपको भाग्य का साथ और भाग्य के साथ के चलते भौतिक सुखों में देखते हुए पाए जाएंगे वृद्धि। बेहद सुंदर ये महीना आपके लिए रहने वाला है। ये छोटे छोटे 2-3 उपाय कर कर सोने पर लगा सकते हैं आप सुहागा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।